आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। हमारे साथ कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं। मैम, किस तरीके से आप इस पूरे जिस तरीके से घोषणा हो गई है, कितनी तैयार है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, वहाँ के लोगों की पूरी तैयारी है कि कब ये चुनाव हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने ऐसे काले कानून हमारे लोगों पर, किसान, मजदूर, आड़तियों पर थोपे हैं, उनको अब ये समय आ गया है कि उनको उनकी असलियत बताई जाए। मैडम, जो मौजूदा अगर समय की बात करें तो ये कांग्रेस के पास सीट थी, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस सीट पर अब वो जो जीत है वो दर्ज करेंगी। दावा कर सकते हैं, दावा करने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था कांग्रेस की विचारधारा में है, सोनिया जी में है, राहुल जी में है, जिन्होंने हमेशा आम लोगों की लड़ाई लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर कोई निडर होकर, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, उनके खिलाफ अगर कोई पूरे बेबाक ढंग से बोला है तो वो केवल राहुल गांधी। और यहाँ की जनता बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। कांग्रेस की तैयारी है, वहाँ पर हम अच्छी तरह से ये चुनाव लड़ेंगे। एक अच्छे कैंडिडेट को, उम्मीदवार को हम उतारेंगे मैदान में और सभी लोग मिलजुल कर ये चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे। मैडम, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कौन से होने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, आप हर ईंट उठाइए, हर ईंट के नीचे मुद्दा मिलेगा आपको। 3 काले कानून हैं आज के दिन सबसे ज़्यादा। किसी को अगर ये प्रभावित कर रहे हैं तो ये 3 काले कानून हैं जो हमारे किसान के, मजदूर के, आड़तियों की रोज़ी रोटी छीन कर उनके पेट पर लात मारने वाले ये कानून हैं। वो आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ख़ास तौर से हरियाणा, जिसने देश, जहाँ के अन्नदाता ने देश का पेट भरा है, तो हरियाणा जैसे राज्य में इसका बहुत ही प्रतिकूल असर होगा। जो कि ये बेशक कुछ भी कहें, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है लोगों को बरगलाने की। कहते कुछ हैं, होता विपरीत है। चाहे 15-20 लाख रुपए जेब में देने की बात हो, चाहे इन्होंने नोटबंदी की, चाहे जीएसटी जिस तरह से लागू की, इनके ऐसे गलत कदम होते गए जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नष्ट करते चले गए हैं। और अब कोरोना के समय में उसकी आड़ में आपने 3 ऐसे काले कानून बनाए और अब उनको, उनके बिल पास करके उनको अब पूरा कानून बना दिया है अध्यादेशों से। तो देश, प्रदेश, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इसके अलावा आपने देखा इस सरकार की, जो हरियाणा राज्य की सरकार है, उनकी कारगुजारी क्या रही है। रोज़ नए घोटाले, कोई वर्ग खुश नहीं, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी वर्ग है जो आज इनसे खुश हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो लोग तो अपना मत दिखाएंगे इस उपचुनाव में और पूरा पूरा विश्वास है हमें ये एक तरफा चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। लेकिन मैडम, हरियाणा की सरकार, हरियाणा बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, वो विकास के दावे कर रही है कि हरियाणा में विकास हुआ है। लोग तो ढूंढ रहे हैं कि विकास नाम की चीज़ है क्या और कहाँ छुपी हुई है। विकास को तो लोग ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। कहाँ है विकास, कौन सा है विकास? विकास हुआ होगा तो केवल कुछ पूंजीपतियों का हुआ होगा, कुछ धनाढ़ लोगों का हुआ होगा। आम आदमी को तो कोई विकास नज़र नहीं आ रहा। मैडम, उम्मीदवार की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी और कैसे उम्मीदवार आप तय करने वाले हैं? हमने आवेदन मांगे हैं 30 से लेकर 6 तारीख तक, और सभी लोग मिल बैठकर इसमें हम नीचे से रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ रही हैं। हम एक अच्छा उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव में उतारेंगे और जीतेंगे। मैडम, उम्मीदवार की आपने बात करी है कि कोई भी आवेदन आवेदन कर सकता है, तो ये आवेदन कहाँ होंगे? अगर हमारे दर्शक कोई भी, मतलब कि कोई भी अगर उम्मीदवार जो इसमें भाग लेना चाहता है, तो वो कैसे अपना, कहाँ पर इसको अपना जो बायोडाटा है वो कांग्रेस कहाँ पार्टी भेज? को बेशक ऑनलाइन भेज दें, बेशक हमारे यहाँ भेज दें, उसमें कौन सी दिक्कत है। एक एक आवेदन को हम पूरा कंसिडर करेंगे
और दूसरी बात मैडम, इसको लेकर बैठक भी की जा रही है। ये कभी मुद्दा नहीं रहा है। पीसीसी को हमेशा आवेदन आता है, तो पीसीसी को आवेदन आएगा और हम उनको कंसिडर करेंगे। और दूसरी बात इस बैठक भी की जा रही है इसको लेकर, चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर एक क्या कई बैठकें होंगी, कई बैठकें होंगी। अभी कल भी हम बैठ रहे हैं, हमारे प्रभारी बंसल जी ने कल बैठक बुलाई है, जिसमें ये भी एक मुद्दा होगा और भी कई बातें हैं जिन पर कल डिस्कशन होगा। तो बिल्कुल ये थी कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, जो कह रही हैं अब जल्दी उम्मीदवार की जो घोषणा है वो जल्दी की जाएगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।